आज चाहे कुछ भी हो जाए, अपने भतीजे की बहू से 10 लाख रुपए लेके रहूंगा। बहुत दिन हो गए मुझे ट्रक दे उसे। आ गए आप? यार मत चूप, पहले ये बता 10 लाख रुपए कहाँ है? मैं कहाँ से लेके आऊंगी 10 लाख रुपए? आप खुद बताओ ना। मेरे पापा थोड़ी ना है इस दुनिया में जो मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ, आपके पैर पड़ रही हूँ, प्लीज। तेरा बाप मरने वाला था ना, उसने मुझे मरते मरते कहा था कि मैं तुम्हारे 10 लाख रुपए देके जाऊंगा। साला कुत्ता मार के मर गया और मुझे पैसे भी नहीं देके गया। मैं क्या करूंगा? मैं आपसे ये बहू होकर के ये बात बोल रही हूँ, मुझे बोलते हुए भी शर्म आ रही है। लेकिन अब लोग ये बोलते हैं ये बांझ है, ये माँ नहीं बन सकती, ये एक बच्चा तक नहीं दे सकती। अरे बच्चा कैसे दूंगी मैं जब आप अपने भतीजों को मेरे पास आने दो, तब तो ये सब कुछ हो ना। 3 साल हो गए, 3 साल से आपने मेरे पति को मेरे पास तक नहीं आने दिया है, मेरे साथ सोने भी नहीं दिया है, ताकि जब जब भी वो मेरे पास आता है तभी आपकी यादों तबियत खराब हो जाएगी, आपको कहीं जाना पड़ जाएगा, वो भी अपने भतीजे को साथ में लेके। मैं दे देता हूँ 10 लाख रुपए, मैं दे देता हूँ। कहाँ से आ गया? कितने? 50,000। बाकी मैं दे देता हूँ 9.5 लाख रुपए। लो महीने तो 20,000 रुपए दे ही रहा हूँ तुम्हें। क्या हरकतें मचा रखी है? अरे ताऊ बाढ़ में जाए ऐसा ताऊ। 3-3.5 साल से इसके बाद तो कभी आने नहीं दिया। मेरा बाप नहीं था, मैं अपना बाप मानता था आपको, अपने बाप का दर्जा दे रखा था। एक बेटी के ऊपर मतलब बाप का साया हट गया और आज उस आप प्रॉपर्टी के लिए ऐसे परेशान कर रहे हो। मतलब 10 लाख रुपए का आप उसे परेशान कर रहे हो। अगर उसका बाप इस दुनिया में होता तो इतना तुम बोल पाते हो उससे? लेके मारता तुम्हें। भाई तुम्हारा भाई आ चुका है फिर से कोई नई वीडियो के साथ। तो भाई आज की जो प्रॉब्लम है ना भाई, एक ऐसी प्रॉब्लम है भाई, लिटरली आप सुनोगे ना भाई साहब रो दोगे। भाई अभी मैं ना एक भाई यूपी के एक छोटे से गांव में बैठा पड़ा हूँ भाई, गाजियाबाद में। और भाई साहब ये जो बहन बैठी है मेरे बगल में भाई, इसका नाम भाई करिश्मा है। और भाई इस बहन के साथ ना भाई ऐसी दुर्घटना घट रही है भाई कि आप सुनोगे ना भाई लिटरली भाई हना जाओगे भाई। इस बहन की शादी को भाई 3 साल हो गए हैं और इनके खुद के जो ससुर जी हैं वो इनके पति को भाई इनके करीब नहीं आने देते, ना सोने देते। पता पिछले 3 सालों से ऐसा हो रहा है। और जब भी मतलब कि मैडम ये बात अपने ससुर से बोलती हैं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, किस वजह से कर रहे हो, तो छूटते इनके ससुर पता भाई क्या कहते हैं कि अगर तुझे मेरे बेटे के साथ अपना मतलब सोना है और तुझे वंश आगे बढ़ाना है तो अपने बाप से बोल 10 लाख रुपए ला के दे। ब्याह मतलब दहेज के तौर पे मांग रहा है। और नहीं अगर 10 लाख रुपए नहीं देने तो जो भी मतलब है खेत खाद बचे हुए हैं वो भी एक किला वगैरह मेरा नाम कर दे रोड वाला। और ये मैडम बता रही हैं जैसे कि इनके जो फैमिली भाई इतनी ज़्यादा परेशान है, इतनी ज़्यादा जितना आप भाई आप लोग सोच नहीं सकते हो। बहन देखो रोना बंद करो, अगर इस तरीके से आप रोगे तो मैं कैसे लोगों को आपकी बात बता पाऊंगा। रोना तो और क्या देखो करूं? मैं समझ सकता हूँ आपकी बात को कि आपके ऊपर क्या बीत रही है इस टाइम। वो चाहे आपकी जगह पर चाहे कोई भी लड़की उसके साथ कि मैं फीलिंग समझ सकता हूँ, समझ रहे हो। अगर आप इस प्रकार रोगे तो मैं कैसे लोगों को बता पाऊंगा। तो अगर जो कोई भी बात है एक बार बताओ। भाई साहब यकीन नहीं मानोगे, ये मैडम अपने पति को भी बात बता चुकी हैं। पति भी भाई पता क्या बोलता है कि मेरा बाप मतलब कि क्यों आपसे, मेरे ताऊ जी ऐसा तुमसे क्यों बोलेंगे कि तुम 10 लाख रुपए मांगो फिर जाके मैं तुम्हारे पास सोऊंगा। मतलब भाई साहब ना पति बात मान रहा है ना ताऊ बात मान रहा है, और ये बेचारी बहन जाए तो जाए का है। और भाई पिछले 3 साल से पूरा समाज इनको ताने मार रहा है कि तू बांझ जाए, तेरे में कमी है, तू बता बच्चा पैदा नहीं कर पा रही है, ये वो वगैरह वगैरह। 3 साल से ताने सुन रही है ये बहन, ठीक है। और जब ये बहन मतलब अपने पति को बातें बताती है तो पति बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करता। सोचो इतना मतलब नालायक पति है। बहन देखो रोना बंद करो, जो कोई भी बात है एक बार बताओ खुल के कि क्या बात है क्या बात नहीं, बताओ। मेरी शादी को 3 साल हो गए हैं। हाँ। और आप सोच सकते हो 3 साल में जब बच्चा ना हो तो दुनिया वाले क्या ताना देते देखो हो। वो तो मैं समझ सकता और मैडम। वो ताना तो कोई भी लड़के को नहीं देता, हर कोई लड़की को ताना देता है, ये मैडम। बांझ है, ये है, ये बच्चा पैदा नहीं कर सकती। अब उन्हें कोई ये जाके बताया ना कि बच्चा मैं ऐसी, मुझ में कोई दिक्कत नहीं है। मेरे जो ससुर है जो मतलब वो रियल ससुर नहीं है, वो ताऊ है। मतलब वो आपके ताऊ हैं? ताऊ ससुर है, मतलब मेरे अच्छा। पति के ताऊ है वो आपके मेरे- रियल ससुर नहीं है? और सास भी नहीं है आपकी? नहीं, क्या कोई गुजर नहीं, गए हैं दोनों के बचपन से दोनों? जी बचपन से ना मेरे पति को ताऊ ससुर जो उन्होंने पढ़ाया लिखाया, अच्छा। मतलब इस काबिल बनाया कि आज वो बाहर रहकर जॉब कर रहे हैं। अच्छा। तो और बाहर भी जॉब लगाने के लिए ना ससुर जी नहीं भेजाएगी ताकि वो बाहर रहे तो और वो मेरे करीब ना आ सके, और ना ही ऐसा कुछ हम दोनों के बीच हो। और तो मैडम जो आपके जो ससुर जी हैं वो कभी आप पे मतलब गलत निगाह वगैरह डालते हैं? नहीं वैसा कुछ नहीं करते हैं वो, गलत निगाह वगैरह कुछ नहीं है। बस ये चाहते हैं कि मुझे दहेज मिल जाए। जब मेरे हाथ में 10 लाख रुपए आ जाएंगे ना उसके बाद में मैं तेरे पति को तेरे हवाले कर दूंगा। जैसे कहते तू हैं। चाहेगी, तू अपने साथ रख, बाहर रखना चाहती है बाहर रख, घर में रखना चाहती है घर में रख। मतलब कि भाई साहब आजकल ना हमारा समाज भाई इतना गिर चुका है ना भाई, जितना आप सोच नहीं सकते कि दहेज के लिए मतलब क्या मतलब किससे कितने हद तक जाते हैं भाई आजकल के लोग। कि मतलब कि अगर इस बहन ने 10 लाख रुपए नहीं दिए, इनके मतलब इनके पापा नहीं दे पाए, कहाँ से देंगे? जब क्यों मैडम? हमारी शादी तय हुई थी ना हाँ। उस टाइम पे तो मेरे पापा इस दुनिया में थे। अच्छा। लेकिन हमारी शादी में जब 15 दिन बचे थे ना, जब भी मेरे पापा को अटैक आया और वो मतलब सोच सकते हो कि भाई इस बहन के ना
पिताजी इस दुनिया में नहीं है। देखो बहन रोना बंद कर दो। मैं समझ सकता हूँ कि भाई अगर देखो अगर एक लड़की के ऊपर से अगर बाप का साया उठता है तो भाई कितना कुछ झेलना पड़ता है। लड़की को झेलना पड़ता है, उसकी मतलब माँ को झेलना पड़ता है, पूरे समाज को झेलना पड़ता है भाई साहब। मेरी मम्मी ने भी बोला कि देखिए जी शादी को हम आगे बढ़ा देते हैं, अभी बेटी के पापा अभी ऐसे ऐसे हुआ है तो मेरे जो ताऊ ससुर है उन्होंने बोला कि नहीं जी शादी होगी तो अभी होगी, वरना आप अपनी बेटी के हाथ कहीं और भी लेकर दीजिए, हम शादी नहीं करेंगे फिर। मतलब जिस टाइम पे इनके बाप की मतलब कि भाई साहब अर्थी घर में रखी हुई थी, उस टाइम पे मजबूरन इन बहन को शादी करनी पड़ेगी। सोच सकते हो इनके बाप की चिता में आग तक नहीं लगी थी, उस टाइम पर इन बहन को ना शादी करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी? क्योंकि उन लड़कों वाले ने भाई ऐसी डिमांड रख दी कि अगर तुम शादी नहीं करोगे तो हम तुम्हारी बेटी के साथ शादी नहीं करेंगे। तो एक माँ ने सोचा कि एक बाप का साया तो उठ गया, अगर कल को बारात भी घर से लौट जाएगी वापसी तो मेरी बेटी का क्या होगा, फिर शादी भी नहीं होगी। इसके चलते डर के मारे इनकी माँ ने उस दिन शादी करवा दी। और आज शादी को 3 साल हो गए हैं और इतने गिरी हुई फैमिली के भाई वो इनका जो ससुर है वो यूं बोल रहा है कि 10 लाख रुपए लेके तब जाके मैं फिजिकल रिलेशनशिप बनाने दूंगा, तब जाके मैं बच्चा पैदा करने दूंगा। जो ससुर है उन्होंने तो मेरे हस्बैंड को भी बाहर जॉब करने के लिए भेजा, मतलब वो कि यहाँ मैडम नहीं रहेगा तो वो ना ही मेरे करीब आएंगे। अच्छा, तो शादी की पहली रात को भी आपके पति आपके पास नहीं आ पाए थे? नहीं, उन्हें किसी काम से भेज दिया था कि बेटा वहाँ जाना अर्जेंट है, वो काम आज ही होगा। सोच सकते हो भाई कि कितना मतलब गिर चुका है भाई। मैं कोई वर्डिंग ही नहीं है भाई मेरे पास कि भाई कैसे कैसे समाज में लोग आ रहे हैं इस दुनिया में। आप एक चीज बताओ, जब ये बात एक साइड है और दूसरी साइड मेरा पति मेरे ऊपर ही भरोसा नहीं कर रहा है। मैंने कितनी बार बताया कि अभी आपका पति आने वाला है ना यहाँ पे? मैंने बोला तो, लेकिन पता नहीं वो मना कर रहे थे। मैंने रिक्वेस्ट करी, तो आपके पति आने वाले हैं ना, अपना कॉल तो कर दिया था ना? मुझे नहीं पता कि वो आएंगे कि नहीं आएंगे। मैंने बहुत रिक्वेस्ट करी है और क्या पता आ जाए और क्या पता नहीं भी आ भाई साहब मतलब कि ना तो पति सुनने को राजी है ना कैमरे के सामने क्यों आने का राजी है। देखो भाई हमने फोन वगैरह तो करा था इनके पति के पास, क्या पता आ जाए। ये होता है ना कि कोई इंसान अपने जो बाप का दर्जा जो देता है अपने ताऊ को, उन्होंने वो दर्जा दिया हुआ है, लेकिन क्या पता ताऊ के भेष में वो रावण बैठा हुआ है। कि भाई साहब किस तरीके मतलब 1 मिनट कॉल आ गया उनका। पति क्या करो, स्पीकर पे करना मैडम, करो। हेलो, आप कहाँ हो? मैंने इतनी देर पहले आपको बोला था कि आप आ जाओ, आपने तो बताया भी नहीं मुझे। मैं आपको लोकेशन भेज देती हूँ, आप मेरी बात कराना। हेलो, अरे मेरी बात तो सुनो भाई। हेलो, आवाज आ रही है आपको मेरी? तू कौन है? कैसे बात कर रहा? कौन है भाई तू? भाई मैं आपकी बीबी का भाई हूँ भाई। मेरी बीवी मेरा कब से भाई कौन सा साला बनने लग गया भाई? तू पागल वागल किसके साथ बैठी है तू? कोई नहीं भाई, मैं आपका साला हूँ, मेरी बात तो सुन लो भाई एक बार। अरे तू बैठी किसके साथ है बता? अरे बता देंगे भाई किसके साथ बैठे, चीख क्यों रहे हो बता तू मेरी बीवी के साथ क्या कर रहा है? भाई? ये तुम्हारी बीबी है ना, हाँ। तो आप अपनी बीबी की बात क्यों नहीं सुन रहे हो? अरे भाई कैसे ऐसी कैसे बात सुन लूंगा? है क्या गलत गलत इल्जाम लगा रही मेरे पे? है मेरे ताऊ ने मेरे पे क्या कुछ नहीं करा, उसके बारे में कह रही है वो तू हमें ऐसे करने से रोकते करते। आप सुनो, आप ऐसा करो, आप एक बता तू है कौन? पहले बता है कौन तू पहले? सुनो, मैं आपको लोकेशन भेज रहा हूँ, आप आओ, आपसे फेस टू फेस बात करनी है, आप आ जाओ। रुक ना। हाँ ठीक है, आ जाओ, आप आ जाओ। हाँ ठीक है। मतलब कि देख रहे हो भाई साहब, ना इधर से भाई पति सुनने को राजी, ना इधर को कोई सुनने को राजी। बेचारी लड़की जाए तो जाए कहाँ? और आप लोगों को भाई दुनिया का ना मैं सबसे बड़ा भाई काला सच बताता हूँ, अगर भाई कमी भले ही लड़के में की भी नहीं होगी ना, कि अगर लड़के में कमी होगी कि वो बच्चा पैदा नहीं कर सकता, मगर उंगलियां उठाई जाएंगी लड़कियों पे। यही तो ऐसा बात हमारा ना, समाज है सभी भाई। यही बोलते हैं कि इस कैसी लड़की से आपने शादी कर लिया, ना दान दहेज में कुछ मिला है और ना ये एक बच्चा दे पा रही है। देख रहे हो भाई साहब, अब कोई ये चीज नहीं देखेगा कि लड़का कितने टाइम से दूर रह रहा है उससे, और जो घर में भी था तो क्या उसका जो ससुर है वो उस लड़के को पास में आने दे रहा है कि नहीं? अब सच्चाई कौन बताया उन्हें कि उसका जो ससुर है वो ही उस लड़के को पास में देख रहे नहीं हो भाई आने साहब, दे ना रहा है। पति सुन रहा है ना भाई कोई सुन रहा है। आ जाओ भाई, कोई सुनने को राजी नहीं है भाई साहब। मतलब क्या क्या चल रहा है भाई समाज के अंदर। तू था वो जो फोन में बात कर रहा था मेरे से? हाँ, क्या नाम है तेरा? मैं था भाई, मेरा नाम तो सुरजीत है भाई। सुरजीत है। कौन है तू? क्या लगता है तू उसका? बता दूंगा। क्या लगता है तू उसका? है मतलब कहाँ बैठी, किसके साथ बैठे हुए तू? है तेरे को घर होना चाहिए था या तू पार्क में प्राय मत के साथ बैठी हुई है? मैं कुछ करने थोड़ी ना आई हूँ, तुम कैसी बातें कर रहे हो? मेरी बात तो सुनो। ये इसके साथ क्या कर रही है तू? कौन है ये? है मतलब तू किसी भी मर्द के साथ बैठकर मेरे को फोन मिलाएगी? है शर्म नहीं आ रही ना? है मतलब तू यही सब काम कर रही है मेरे ताऊ पे, झूठा झूठा इल्जाम लगा रही है इसके साथ बैठ के। यही तेरा होगा ना कोई बॉयफ्रेंड? धक्का मुक्की नहीं, प्यार से बात कर। क्या? कौन है प्यार तू? से बात कर यहाँ पे। अच्छा, ठीक फोन है, पे तो बड़ा साला बन रहा खलीफा नहीं हो था। सकता तू, ऐसे समझ में? फोन पे तो ठीक बड़ा है, साला। पहले बात सुन ले। अपने ठीक है, ताऊ की हकीकत पता है हैं? तुम्हें? वो क्या कर साढ़े यहाँ पे आके अपनी लुगाई पे उठा रहा, तुझे बल्कि तेरे ताऊ पे उठाना चाहिए। अच्छा ये सही है? नहीं ये सही है? सही है वो लड़की, तभी तो यहाँ बुलाया है। और देख रहे सामने कैमरा लगा हुआ है, किसकी रिकॉर्ड हो रही है वहाँ पे। वो कैमरा क्यों लगा रखा है? भाई साहब यहाँ पे आते ही
1% बीबी की बात सुन रहा, आती सीधा बीबी में उठा रहा है। अरे क्यों ना उठाऊंगा, तू ये बता है कौन, ये है कौन, बता रही नहीं बता रही है कौन, तमीज से, तू है कौन, और तमीज कैमरे से, क्यों लगा रखा है? तमीज से बात कर। ये क्या है? ये माइक है, हाँ, क्या तेरी होता है बात इसमें? रिकॉर्ड हो रही है यहाँ पे। क्या कर लेगा? बताऊंगा मैं क्या कर सकता हूँ। मतलब तुम दोनों साढ़े फंसाना आठ- चाह रहे हो मेरे को नहीं। भी, मेरे ताऊ को तो फंसा ही दिया तूने, ये तेरा तू उसके साथ चक्कर चलाना चाह रही होगी जिससे कि मैं तो अपने, मेरे पति और अरे मेरे पति बाप बाहर को में जाए, पता पति ना। ये कौन है? मैं किसी को नहीं फंसा रही, वो सच में ऐसा कर। शादी को कितने साल हो गए तेरी? 3 साल हो गए। बच्चा कर पाया आज तक? नहीं कर पाया। ना मर्द है। क्यों? ना मर्द है। 4 बच्चे पैदा कर दूंगा क्या तेरे है? से। तभी तो बच्चा नहीं हो रहा, तभी तो बच्चा नहीं हो रहा, तभी तो बच्चा नहीं हो रहा तेरे से। तो फिर बच्चा क्यों नहीं कर पा रहा? बच्चे क्यों नहीं कर पा रहा? नहीं, तो कर ना, बच्चे क्यों नहीं कर पा रहा? नहीं, साले जिसके साथ कर उसके साथ तो कर नहीं पा रहा, तो बाहर वाले करने की बात कर रहा है। मेहनत करता हूँ, टाइम मिल नहीं पाता। विजय, नहीं, इधर आ, इधर आ। 6 महीने रुकता, तेरे को भी वहीं पे शिफ्ट कर लूंगा, हैं? बच्चे सब हो जाएंगे, मेहनत ना कब से बोल रहा है? मेहनत ना करूँ, अरे चुप हो जा। ऐसी आ जाएंगे कब हॉस्पिटल से में बोल रहा है जाके। ये बात ये? वो 6 महीने 3 साल हो गए, वो 6 महीने कब आएंगे? तो तेरे को क्या बोल रहा था? बस 6 महीने 3 महीने सबर कर ले, हैं? सब चीज सही हो जाएगी। नहीं, तुम्हारे तेरे को तो ताऊ बच्चे ही कुछ करने हैं, करने इतनी दे हवस तब भरी ना। पड़ी है ना तेरे में। आपस और उसमें मेरे- नहीं और बड़ी मेरे- पड़ी, और मेरे ताऊ आपस का उसमें नहीं बड़ी, दुनिया वाले मुझे दुनिया बोल वाली रहे उंगली हैं। उठा रही है। और तेरा ताऊ पता तो वो जन्म उसका यहाँ नहीं आने दे रहा, ठीक है? तेरा बताओ कॉल करके क्या बोलता है कि बेटा तू यहाँ मत आ, सब ओके है, सब बढ़िया है। तो वो हैं? वो देखभाल कर रहे हैं इसका, बहू वो रखी है, देखभाल नहीं कर रहा, ठीक है? आए दिन टॉर्चर करता है तेरी बीवी को कि 10 लाख रुपए मंगवा, तब जाकर तुझे मेरे बेटे को आने दूंगा यहाँ पे। भतीजे मेरी नौकरी लगवा दी मेरे ताऊ ने, उसके बारे में तू बोल रहा है ऐसे फालतू। और ये बता तू है कौन अरे इसका? तो बात कौन है पूछा इसका? है कि बाहर नौकरी क्यों लगवाई? मेरी नई पहले बता दे शादी है हुई कौन भाई, मैं इतनी नहीं सुनूंगा। चुप हो जा। कौन है इसका? हाथ मत लगा, क्यों ना लगाऊं? हाथ मत लगा। क्यों ना बुला लगाऊं? लड़के बाहर वहाँ से। हाँ, बुला, क्या मेरे पीछे बुला, लड़के खड़े हुए हैं? बुला। 36 अभी आ जाएंगे, कुछ ये नहीं तोड़ कर देंगे। सकते मेरा, चाहे आई तोड़ समझ में, देंगे, कहता बुला बहन ले। मैं जी रहा हूँ, तू बहुत अच्छे तेरे से ये प्यार बता से दे बात है कर रहा कौन हूँ। ये? है कौन बता? साढ़े बता दूंगा मैं कौन हूँ, तुमने किया है कभी? ठीक है? यूट्यूब फेसबुक को लाइव वीडियो चल रही हो, कहते तू बहन मैं जी रहा हूँ, है ना ये हैं? तू यूट्यूबर है? हाँ, हैं? आई समझ में। ये क्या बनाता है? तेरे जैसे पता आए दिन लड़के सुधारता हूँ मैं, आई समझ में। अच्छा। जो मतलब अंधविश्वास में जीतते हैं उनकी आंखें खोलता हूँ मैं, आई समझ में। और तेरी मैं आंखें खोलूंगा। तेरा ताऊ क्या हरकत कर रहा है तेरे लिए, तेरे सामने तेरी बीबी के साथ। इधर बैठ एक बार, बैठ जा यहाँ पे आके, बैठना मैडम एक बार। भाई साहब आती देख रहे हो, आती बीबी बात उठा रहा है अपने। ये नहीं कि ये आके नहीं पूछता 1% भी कि तुम कैसे हो कैसी नहीं हो, सीधा आते ही तू मेरे ताऊ के बारे में क्या बोल रहा है। क्यों बोल रहा था जब इसने फोन मिलाया था? तू यहाँ क्यों बैठा है? बैठूंगा। अच्छा। तेरी बीबी ने बुलाया है, आई मतलब समझ तूने में। बुलाया इसको, हैं? हाँ, मैं इसने चलो, बुलाया है। क्या करूं जब मेरा पति मेरे साथ ना दे तो किसी ना किसी का तो सहारा लेना अच्छा, सारा पड़ेगा चाहिए ना होगा, इसके मुझे। साथ रह ले। तुझे शर्म आ रही है? इसके साथ गुजार ले तुझे पूरा। शर्म आ रही है? अरे वही बेशरम इंसान, हाँ। तेरी बीबी है वो, हाँ, तो बीवी ठीक है? बीवी को शर्म कितनी आ रही गंदी है? गंदी बडिंग बोल बीवी रहा को है। शर्म आ रही है? अपने पति इनसे को ये छोड़ तो के किसी पूछो। और मर्द के साथ बैठी हुई है। इनसे ये तो पूछो, इन्होंने बीवी का दर्जा दिया है क्या कभी? एक पति पत्नी की जब शादी होती है तो उनका क्या वो होता है, हर बात शेयर करे। अगर पत्नी कुछ हर बता बात रही तो शेयर उसकी करो, अपना बातों काम पे कर, तू शेयर विश्वास करती है। करे। तू तो उल्टा शेयर करने की जगह मेरे अपने घर पे जिन्होंने मुझे सब कुछ बना दिया उन पे इंजाम लगा रही है। किस लिए? प्रॉपर्टी के लिए लगा रही होगी। मेरी बात तो समझो, प्रॉपर्टी मैं के लिए लगा रही इल्जाम नहीं होगी। लगा रही हूँ किसी के गैर ऊपर। मर्द के अबे साथ दहेज मांग रहा है तेरा ताऊ इससे 10 लाख रुपए। क्यों मांग रहा है? मेरे ताऊ ने मुझे पढ़ा लिखा के इतनी अच्छी शादी कर ली, वो उसी मांग चीज का तो बोलते दहेज मांग रहा है। हैं कि जो अरे पैसे कैसी मैंने, बात कर रहे हो भाई तुम? क्या मेरे को, मैं विश्वास कर ही नहीं सकता वो अपने यही ताऊ बात पे। तो बोलते हैं, जो पैसे मैंने इस लड़के के पीछे लगाए वो मैं तुझसे वसूलूंगा। अच्छा, और क्या क्या बोलते सारी बात और बहाने बना 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 बना। मैं कोई बहाने नहीं बना रही, इस इंसान को बहाने नहीं बना रही है लगते तू, हैं आई अब तक। समझ तेरे को। ये बहाने हैं। हाँ बहाने हैं। अगर तेरी बीबी, अगर तेरा ताऊ गलत निकला तो क्या करेगा तू? हैं? क्या करूंगा? क्या करूंगा? मैं तो क्या गलत निकल नहीं करेगा? सकता, गलत ही निकल निकल नहीं गया सकता। तो क्या करेगा? मैं मान ही नहीं सकता भाई। नहीं मान सकता ना, तुझे मनवाऊंगा ये सब चीज, तो को यकीन में दिलाऊंगा। सबर कर बेटा, सबर कर। सबर कर रहा हूं। सुन बहन, कॉल करके बुला कि ताऊ जी आप आओ, मैं 10 लाख रुपए लेके आई हूँ, ठीक है? आप मेरे से पैसे लेकर जाओ, मेरे पति को यहाँ बुलाओ, ठीक है? उसे ये मत बताना कि उसका भतीजा यहाँ पे आ रखा है। भाई वीडियो का एंड तक वॉच करना, ठीक है? भाई चैनल तो भाई सब्सक्राइब भी करना, भाई कमेंट भी करना, मैं सही करूँगा। चलो बाकी मतलब आज चाहे कुछ भी हो जाए, अपने भतीजे की बहू से 10 लाख रुपए लेके रहूँगा। बहुत दिन हो गए मुझे ट्रका दे उसे। आ गए आप। यार मत छू, पहले ये बता 10 लाख रुपए कहाँ है? आप बैठ तो जाइए ना। देखिए आप ऐसा क्यों कर रहे हैं मेरे साथ? मैं आपके बेटे की उम्र की हूँ। मैं कुछ सुनने नहीं आया, मेरे को बता 10 लाख रुपए कहाँ है? तेरे कहा था मैं 10 लाख रुपए दे रही हूँ, मैं उसलिए आया हूँ। मैं मैं कहाँ से लेके आऊंगी 10 लाख रुपए? आप खुद बताओ ना। मेरे पापा थोड़ी ना है इस दुनिया में जो मुझे नहीं पता कहाँ से लाएगी। तूने मुझे फोन करके बुलाया ना यहाँ पे कि मैं आपको पैसे दे रही हूँ। रह दे के एक जमीन बची हुई है, वो भी मेरे भाई के नाम है। आप उस जमीन को ले लोगे तो मेरे भाई और मम्मी कैसे रहेंगे, कैसे मुझे कर्जा कुछ नहीं चलाएंगे पता अपना? कहाँ से लाएगी, कैसे लाएगी, कौन देगा तेरे को? तेरा भाई देगा, तेरी मम्मी देंगी, वो तेरी हेडिक है। देखिए मगर मुझे 10 लाख रुपए ऐसा चाहिए। मत कीजिए, मैं आपके तूने आगे खुद हाथ बोला जोड़ था। रही हूँ, आपके पैर पड़ रही हूँ, प्लीज। तेरा बाप मरने वाला था ना, उसने मुझे मरते मरते कहा था कि मैं तुम्हारे 10 लाख रुपए देके जाऊंगा। और साला खुद तो मर के मर गया और मुझे पैसे भी नहीं देके गया। अब मैं क्या करूँ बता?
उसने जवान दी थी मेरे को, उसकी जवान को तेरे को पूरा करना पड़ेगा। कमाल कर दिया, 3 साल मेरे घर में रह रही है और बता मैं तो तुम भी कुछ नहीं बोला। उन्हें मरते मरते मेरे को जवान दी थी कि मैं तुम्हें 10 लाख रुपए दूंगा। अब 3 साल हो गए, तुम्हें एक बार कहते आ दूंगी, 6 महीने में दूंगी, 2 महीने में दूंगी, और 3 साल पूरे हो गए। अब मैं कहाँ से दूँ, मैं कहाँ से दूँ? जब मेरे पापा नहीं है इस दुनिया में, मैं कहाँ से ला? मैं थोड़ी ना कोई काम करती हूँ जो आपको पैसे ला के दूंगी। तुम अपनी जमीन बेचो, कोई सी बेच दो, 3 जमीन है तुम्हारे पास। आप खुद देखो लोग क्या बोलते, पूरे समाज के लोग। मैं आपसे ये बहू होकर के ये बात बोल रही हूँ, मुझे बोलते हुए भी शर्म आ रही है, लेकिन क्या करूँ, मजबूर हूँ इसलिए बोलनी पड़ रही है। तो बेटा सब लोग ये बोलते हैं ये बांझ है, ये माँ नहीं बन सकती, ये एक बच्चा तक नहीं दे सकती। अरे बच्चा कैसे दूंगी मैं, जब आप अपने भतीजों को मेरे पास आने दो तब तो ये सब कुछ हो ना। देख मैं तो कुछ नहीं सुनता जाता, तू मेरे को 10 लाख रुपए लगा के दे कहीं से भी, बनाई बांझ का लगते माथे पे लगा हुआ है ना, ये लगा ही रहेगा, ये नहीं खत्म होगा। आप भी कैसी बात कर रहे हो? मैं अपने बेटे को जब तक तेरे पास नहीं आया दूंगा, जब तक 10 लाख रुपए नहीं आज आएंगे। के टाइम में तो वैसे भी दहेज लेना गुनाह होता है ना, अभी कैसी बात कर रहे मैं हो? तेज कह रहा हूं, तेरे बाप ने मरते खुद मेरे को बोला था मैं तुम्हें 10 लाख रुपए दूंगा। तो मुझे क्यों बोला था मेरे तो को? मेरे पापा अब तो नहीं है ना इस दुनिया में, जब थे तो उन्होंने बोल दिया था। 3 तुम्हारे खेत है, 3 किले हैं तुम्हारे पास, 1 किला बेच दे, 10 लाख रुपए आ जाएंगे। कैसे बेच देंगे? अब जो रह दे के वही तो सारा बचा हुआ है। मेरा भाई खेती तो भाई करता है, 3 जो किले 4 पैसे आ जाते हैं तेरा उससे। बाप जो है 3 किले छोड़ के गया, 1 किला बेच दे, 10 लाख आ जाएंगे। देखिए आप ऐसा मत कीजिए, वो उनके रोजी रोटी है भाई, उनके अब गुजर मैं कौन सा बसर कह रहा का हूं, सारा, तीनों- प्लीज ऐसा मत करो। मैं 3 हाथ किला जोड़ थोड़ी बेच दे, वो बोल लो 1 किला बेच दे, 1 किला बेचेंगे 10 लाख रुपए आ जाएंगे। तो ये थोड़ी जब आप कुछ नहीं देखिए मरा, तुम्हारे बाप ने देखिए, 3 किले की जमीन छोड़ी देखिए है ना। आपका भतीजा भी तो कमा रहा है ना उस चीज को। मेरा भतीजा कमा रहा है, उससे मतलब नहीं है। बात 10 लाख रुपए की है, तेरे बाप ने मेरे से जवान करी थी और 3 साल से मैं तुम्हारी कहना सुनता आ रहा हूँ। तुम्हें अरे तुम क्या रोड पे बैठे हुए भिखारी हो क्या आप, जो ऐसी बात कर रहे हो? किसी क्या चीज बात की कर रही है? कमी है क्या आपको? अपने ससुर को, अपने ताऊ को भिखारी बोल लिया हूँ। तो ताऊ जी आपको कुछ तमीज है बात करने की? बहू है, बहू से किस तरीके से बात करी जाती है क्या? आप जो अपनी माँ से बोल कि 3 किले में से 1 किला बेचे और मुझे 10 लाख रुपए ला के दे। मुझे नहीं पता कहाँ से ला के देगी। मैं क्यों बोलूंगी? और वो 1 भी किला नहीं बेचेंगे अपना, क्यों अपनी जगह वो बेचे, क्यों खेत बेचेंगे वो? मुझे तुम पैसे भूखे देने के मर लिए। रहे हो क्या तुम लोग? हम तेरे को भूखे नहीं आ रहे हैं, तेरे को तमीज नहीं है, बदतमीज लड़की। मैं बदतमीज ही सही, लेकिन आप खुद को तो देखो। अरे हर तरीके से काबिल हो, पैसे से भी हर चीज है आप लोगों के पास, लेकिन उसके बावजूद भी तो ये इतनी सब। बदतमीजी करेगी मेरे से मेरे को उम्मीद भी नहीं थी। तेज ऐसी लड़की हो, मेरे को तमीज सिखा रही है और मुझे भिखारी बोल रही है कि मैं सड़क पे बैठा हूँ। तेरे बाप ने जवान दी, तेरे मेरे बाप ने मेरे को जवान दी थी कि मैं तुम्हें 10 लाख रुपए दूंगा। मैं तो खाली उसके लिए, तू अब 3 साल हो गए जब भी तू बोलती है अभी आ लूंगी, 2 महीने में ला दूंगी, 6 महीने, आज पूरे 3 साल हो गए मुझे सुनते हुए। अरे मैं तो टाइम इसलिए देती थी ना कि कैसे ना कैसे आप लोग मेरे साथ में जाती ना करो, मुझे मेरे पति के पास मुझे रहने दो, लेकिन नहीं, आपने ऐसा कुछ किया ही नहीं। आप तो बेटा ये जो बांझ का है ना माथे पे लगा हुआ तेरा, ये पूरा नहीं होने दूंगा जब तक 10 लाख रुपए मेरे पास नहीं आ जाएंगे। और पैसे तो आपको मिलने वाले हैं नहीं, और किसी ना अभी तो आपके भतीजे जो है वो मेरी बातों पे यकीन नहीं कर रहे, पर एक दिन ऐसा जरूर आएगा जिस दिन वो मेरी बातों पे यकीन करेंगे और उस दिन ना आप हाथ मलते हुए रह जाओगे, कोई नहीं रहेगा आपके पास। अरे आप खुद भी तो देखो, आपको जरा सी भी शर्म नहीं आती? 3 साल हो गए, 3 साल से आपने मेरे पति को मेरे पास तक नहीं आने दिया है, मेरे साथ सोने भी नहीं दिया, ताकि एक चीज बताओ, जब जब भी वो मेरे पास आता है तभी आपकी यादों तबीयत खराब हो जाएगी, आपको कहीं जाना पड़ जाएगा, वो भी अपने भतीजे को साथ में लेके। मेरे पति के बिना आपका कोई काम नहीं होता। जो भी कुछ हो रहा है ये सब सोची समझी तरीके से हो रहा है, मगर मेरे को हाँ। 10 लाख रुपए चाहिए। अगर 10 लाख मिलेगी तो अगले साल तेरे बच्चा हो जाएगा। शुरू में तो समझ मुझे आया सिर्फ शक था इस चीज का कि आप लोग ये जानबूझ के कर रहे हो, लेकिन अब तो मुझे पूरा ही यकीन हो गया। तो मैं लेकिन खुद कह मेरे रहा हूं ना। पति की आंखों पे ना उसके ताऊ के नाम की पट्टी बंधी हुई है, जो वो मेरी बात पे विश्वास नहीं कर रहे हैं। ना चाहता हूँ तो उससे पाला है मैंने उसको, और इतना बड़ा किया है और उसकी जॉब लगवाई है होटल मैनेजमेंट के कोर्स के अंदर जाकर 60,000 रुपये उसके रिश्वत के दिए गए, तो वो मेरी बात क्यों नहीं मानेगा? पैसा खर्च किया मेरे ऊपर, मैं अपनी पाला है, जैसे पाला है। मेरा भी हक है दहेज मांगना, मैं को दहेज गलत नहीं मांग रहा। ताऊ जी मैं आपके आगे हाथ जोड़ रहा, आपके पैर पड़ रहा, आपके सामने अपनी झोली फैला रही हूँ, प्लीज मेरा पति मेरे हवाले कर दो। आप क्यों? ये नखरेबाजी मुझे मत मेरे पास नहीं है कोई पैसे, मैं नहीं दे सकती आपको। अपनी माँ से जाके बोल। अरे कहाँ से लेके आओ? वो बेचारे लोग किस किस तरीके से तो अपना गुजारा कर रहे हैं, और आप 3 किले हैं, 3 किलो की खेती है, उसका खेती का पूरा पैसा आता है, तुम्हारा पैसा ही नहीं है। तो मेरा वाह, वाह। भाई का भीख मांगेगा रोड पे? मतलब मैं और मेरा परिवार जाके भीख मांगने चले रोड पे। आप ऐसी बातें कर रहे हो तो क्या मेरा भाई और मेरी माँ के रोड पे आ जाए भीख मांगेंगे क्या? वो लोग रोड पे कटोरे लेके बैठ जाए वो? अरे तो मैंने ये थोड़ी कहूँ 3 किले बेच दे, 1 किला बेचने 10 लाख आएगा, 1 किला तो बेच सकता है। जो जमीन होती है ना वो बहुत खून पसीने की मेहनत
जिसकी कमाई से वो कमाई जाती है। लेकिन आप हो, आपके लिए ना ये सिर्फ बातें होती होंगी, बोलना आसान होता है लेकिन करना नहीं। कमाल कर दिया तू, मेरे को कितना समझा लिया, कितना कह लिया ना, तू मानने को तैयार है ना तेरी माँ मानने को तैयार है। तू अपनी माँ को तो बोल कि मेरे पैसे ला के दे, मेरे को मेरे से घर पे मांगते हैं। तूने अपनी माँ से बोला ही नहीं होगा अभी तक। मैं क्यों बोलूं, मुझसे मेरी माँ की हालत छुपी है क्या? मेरी माँ दिन रात इतनी परेशान रहती है, मेरे पापा के लिए वो रोती है। अरे मेरी माँ की हालत मुझसे छुपी है क्या? वो दिन रात मेरे पापा के लिए रोती है और वो अपने खर्चे के लिए, पता है, अपने खेत होने के बावजूद भी वो औरों के खेतों में जाके दिहाड़ी पे काम करती है कि कब वो पैसे कमा के लेके अरे आए ये और कब हमारे घर में जाके खाना बने। 3 किले आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उन 3 किलो में कोई खेती थोड़ी ना हो पाती है, ना ही कोई पैसे आते हैं। आप समझ क्यों नहीं रहे हो बात? तू मुझे समझा मत, अपनी माँ से आके बात बोल के हो, देख तूने अभी तक बोला ही नहीं अपनी माँ से। अब हमें यहाँ जाना पड़ेगा तेरी माँ के पास और तेरे को तेरे पैर भेजना पड़ेगा। तू चाहते कि हम तेरे को तेरे पैर भेजें ताकि उनको गला है? जब पैसे नहीं है तो क्या आपके जाने से या मेरे जाने से पैसे मिल जाएंगे? अरे तो तू अपनी माँ के साथ जाके बोल तो सही एक बार बेटा, जब तो अब होगी। मेरी बात तो सुनो, एक बार बैठिए तो सही, मेरी बात तो सुनिए। आप लोगों के पास किसी चीज़ की कमी है? आपकी भी पेंशन आ रही है अच्छी खासी, आपके भतीजे जो है मेरे पति वो भी कमा रहे हैं अच्छा खासा, उसके बावजूद भी आप, मतलब आपने तो मुझे एक बात पत्नी पैसे होने कैसे का आ रहे दर्जा हैं? मेरे पति से कभी होने ही नहीं दिया है कि मुझे तो ये लगता ही नहीं है कि मेरी शादी हुई है। ऐसे ही मुझे तो ऐसा लग रहा है किसी के घर में ऐसे काम करने के लिए आ गए। और अपने भतीजे को फ्री में पालता रहा हूँ, मतलब सारी जिंदगी, तो मतलब तुम्हारे बाप ने मरते तो वक्त मैं मुझसे क्यों कब कहा कह रही था? हूँ आप अपने घर में रखो? मैं तो बोल रही हूँ मुझे मेरे पति के साथ जाने दीजिए, वो जहाँ भी रखेगा जैसे भी रखेगा, मैं खुशी खुशी उसके साथ रह लूंगी। अच्छा। मैं खुशी खुशी रह लूंगी, वो रूखी सूखी खिलाएंगे उसमें भी मैं खुश हूँ। और कौन सा आप अपने टुकड़ों पे पाल रहे हो? 20,000 रुपए हर महीने भेजते हैं मेरे पति आपके अकाउंट में, उसके बावजूद भी कमी है आपको। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। 20,000 रुपये बहुत सारी बड़ी दौलत होती है। अरे 20,000 में 8,000 रुपये दूध में खर्चे ले आते हैं, बाकी 12,000 में घर का राशन भी आ जाएगा। तो आता है तो वो खर्चा किसका होता है? होता तो आपका ही है ना। तो शादी का खर्चा मैं ही कर रहा हूँ, वो और क्या कर रहा है? वो उसको 20,000 थोड़ी घर का खर्चा चल रहा है महीने का, ये बता। मेरे को तू बहुत सारी कहानी सुना चुके हैं। जिस टाइम में जो ये करने मजबूर करिए कि मैं तेरे को उठा के तेरे घर भेज दूँ। जिस टाइम पे बूढ़े इंसान अपने पोते पोतियों को गोद में खिलाते ना, उस टाइम पे मैं रो रही हूँ, गिड़गिड़ा रही हूँ आपके आगे कि मेरा पति मुझे लौटा दो वापस। लेकिन आप हो कि आपको क्या मिल रहा है ये सब चीजें करके? मुझे आप कुछ नहीं मिल रहा। पैसे तो आपको ना ऐसे मिलेंगे ना वैसे मिलेंगे, तो फिर ऐसा तू रोडोगे भर भर ये क्यों करे? पैसे नहीं मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे पैसे? यहाँ तुम्हारे पास नहीं होते, मैं नहीं मांगता, मुझे पता पैसे आ सकते हैं। तुम्हारी माँ एक भी किला बेचने को तैयार नहीं है, एक किला बेचने 10 लाख रुपए बड़े आराम से आएंगे। देखिए आपको पता है, मैं चाहूँ ना तो मैं आपके बेटे को तलाक भी देके जा सकती हूँ। मैं क्यों नहीं जा रही हूँ? क्यों नहीं जा रही हूँ? क्योंकि मेरे माँ की और मेरे भाई की हालत खराब है। वो लोग इतना कमाते धमाते अभी नहीं है, जो वो खुद तो अपना खर्चा मुश्किल से चलाते हैं। अगर कल को मैं तलाक लेके अपने घर पे जाके बैठ गई तो वो लोग मुझे भी कैसे देखेंगे? बस यही एक वजह है, वरना आप जैसे लोगों के ये नखरे, ये जितना आप मेरे ऊपर जाती करते हो ना, मैं कभी सहन नहीं करती। अपने माँ और भाई की वजह से ही सहन कर रही हूँ इतना सब कुछ मैं। और गलती यहाँ पे आपकी गलती नहीं बताऊंगी, गलती सारी मेरे पति की है, जो मेरे ऊपर विश्वास नहीं कर रहे हैं। वो भला कौन सा पति अपनी बीवी के ऊपर विश्वास नहीं करता? पति तेरे ऊपर विश्वास कभी नहीं करेगा, क्योंकि उसको मैंने बचपन से बड़ा किया है। वो मेरा पालतू है, तेरा पालतू नहीं है। तूने नहीं पाला उसे, पाल पूछ के मैंने बड़ा किया उसे। आपको शर्म नहीं आ रही अपने भतीजे को पालतू बोलते हुए? मैंने तो पालतू क्या बोला? मेरा बच्चा है वो, मैंने उसको पाला है तो पालतू बोलूंगा और क्या बोलूंगा? जिसको बचपन से पाले उसे पालतू तो बोलते हैं, और क्या बोलते हैं उसे? देखिए आप प्लीज थोड़ा तरस खाइए, ये तो देख लीजिए। तेरा बाप अगर मुझसे कह के नहीं मरा होता तो मैं 1 रुपया तेरे से नहीं मांगता। तेरे बाप ने मुझसे कहा था तो फिर मैं 10 लाख आपसे रुपए बोला दूंगा। भी तो था, आपसे बोला भी तो था कि शादी को और आगे बढ़ा देते, शादी की तारीख आगे कर देते ताकि दान दहेज थोड़ा बहुत तो इकट्ठा कर ले। आपने जब तो बोल दिया कि नहीं शादी होगी तो अभी होगी, वरना आप अपनी बेटे की शादी कहीं और करवा दीजिए। शादी भी उसी टाइम पे करनी थी, दहेज भी आपको चाहिए, कहाँ से ला के देते आपको दहेज? मेरे बाप की अस्थियां भी घर में रखी हुई थी, मेरे बाप की चिता भी अभी ठंडे नहीं हुई थी, और आपने तभी बोल दिया कि शादी करनी है, तो मेरी माँ ने उसी दिन ही शादी करवा दी। लेकिन पंडित जी ने बोल दिया कि ये एक तरफ आप बेटा बोल रहे हो और दूसरी तरफ ये तरीके की हरकत कर रहे हो आप मेरे साथ। अरे जो मुझे पंडित जी बोलेगा मैं तो उसकी बात मानूंगा ना, तुम्हारी बात कैसे मान लूंगा? पंडित जी का था ये आदि होनी चाहिए, तो मैं क्या पंडित ने कुछ करूंगा? नहीं बोला, ये आपके बनाए हुए ये उसूल है, आपके बनाए हुए तौर तरीके हैं ये, समझे आप? आप जो उन तरीकों को पंडितों के ऊपर पता नहीं ना जाने किस किस के ऊपर थोप रहे हो। अच्छा, मतलब अपने तरीके थोप रहे हैं? मतलब जो लिखा है, बाबा ऊपर वाले ने लिखा है, लिख के भेजा वो कुछ नहीं है, वो सब गलत है।
जो संभालने लिखे शायद वो गलत है। ऊपर वाले ने लिख के भेजा था, इसीलिए आज इस दुनिया में मेरे पापा नहीं है, आज मेरे साथ नहीं है। अगर मेरे पापा ही होते ना तो आप जैसे नीच गिरे हुए इंसानों की ना इतनी बातें नहीं सुनने को मिलती तो मुझे। बात ही नहीं होती ना, फिर तो दे देते मेरे को, फिर तो मेरे को 3 साल तक इंतजार भी नहीं करना हाँ, पड़ता। और आप जैसे नीच इंसानों के ना वो पैसे दे के मुंह बंद कर देते हैं और आप भी अपना मुंह बंद ही रखते हैं। दुनिया वाले तो बोलते फिर रहे हैं कि तू माँ नहीं बन पा रही है, बांझ है। असलियत कौन बताएगा उन्हें कि ये एक ऐसा ताऊ है, ऐसा रावण ताऊ है जो अपने भतीजे को अपने बहू के पास नहीं जाने दे रहा है। छी, शर्म नहीं आ रही है आपको, है 10 ना? लाख रुपए चाहिए जब तक तू माँ बनेगी। नहीं है मेरे पास कोई पैसे, तू माँ भी नहीं बनेगी सारी जिंदगी। नहीं है मेरे पास कोई पैसे। ना तेरे को कोई बात नहीं, आज ना सही अपने घर में रखूंगा और तेरे ऊपर ऊपर वाले के घर में ना देर होती है, अंधेर नहीं होती है। ऊपर वाला जो आज देख रहा ना है। सही, कल मेरे पति मेरी बात पे यकीन जरूर करेंगे और उस दिन देखना आपके साथ क्या होगा। कमाल है। अगर तेरे पास पैसा नहीं होता मैं तेरे से नहीं मांगता। तू मतलब सब कुछ करने को तैयार है, अपनी माँ से एक बार भी कहने को तैयार नहीं है कि माँ 1 किला बेच दे और मेरे ताऊ को 10 लाख रुपए दे दे। हद है भाई, तूने कमाल कर दिया। तुम एक बार भी मतलब अपनी माँ से कहने को तैयार नहीं है। कितने महल खड़े कर लोगे आप 10 लाख रुपए लेके? बात कितने महल महल खड़े खड़े करने कर की नहीं लोगे? है। बात तो सब बात की, जवान के पीछे गांव में कत्लेआम हो जाता है, सब बात बता है को। मगर जवान की तेरे बाप ने मुझसे कहा ना, पैसे के लिए मतलब इतना नीचे गिर जाओगे? वो इतनी लंबी चौड़ी रकम नहीं है जो मैं तेरे इतना पास नीचे गिर जाओगे पैसे के लिए? मैं गिनने वाली बात ही नहीं कर रहा। नीचे ऊपर अच्छा, जब भी तो आप बोल रहे हो, जब भी तो इतना नीच काम ना आप जैसे नीच लोग ही करते हैं जो अपनी औकात दिखा देते हैं, जो जिसको पैसे नहीं मिले तो अपने बेटे को ये अपनी बहू के पास नहीं जाने दे रहे हो। छी, कितनी नीच गिरी हुई सोच है आपकी। तू अपने ताऊ घटिया को इंसान बोल रही है तो को शर्म नहीं आ रही हो बिल्कुल भी? आप नीच ही हो। अरे ऐसे आपने ढंग के काम ही क्या कर दिए हैं। आपका बड़प्पन मैं जब मानती जब आप पाल पोस रहे होते, आपने पाला पोसा, उन्हें बड़ा किया, इस चीज़ के लिए ना वो भी आपके शुक्रगुजार होंगे और मैं भी, कि आपने मेरे पति को इस काबिल बनाया कि आज वो खुद एक अच्छी जगह काम कर रहे हैं। लेकिन आप उसका बदला इस तरीके से लोगे, मैंने कभी नहीं सोचा था। उसकी भरपाई इस तरीके से करोगे आप। अरे शर्म आनी चाहिए। आपकी खुद की भी बेटी है ना, तुम खुद भी बोले आपकी खुद की भी बेटी है ना, बोले जाओगी मतलब अपनी माँ से नहीं कहोगे एक बार खुद भी? की भी बेटी है ना, कल को उसको भी ऐसे ही करें, उसके साथ भी ये सब चीजें हों। जवान क्या को संभाल करोगे के आप? बात कर। नहीं क्या करोगे? पता तो जब मतलब मेरी चलती है बेटी के ना, बारे में ऐसे हद का बोली थी, हिम्मत पता कैसे तो हुई? जब चलती है ना, जब अपनी बेटी के ऊपर सारी चीजें बीतती है। औरों की बहन बेटी किसी की बहन बेटी होती ही नहीं है। किसी को कुछ भी सुना दो, कुछ भी बोल लो, उसके साथ में जो मना है वो करो। नहीं जरूरत नहीं है। अगर तूने मेरी बेटी के बारे में कुछ भी बोला तो आज या तेरा डिवोर्स करवा दूंगा अपने बेटे से। समझ में आई? बस अभी यही तो- चीजें बोल के तो आप मेरा मुंह बंद कर देते हो। पता है ना अच्छे तरीके से मेरी मजबूरी जानते हो कि अपने घर ये जा नहीं सकती। वो बेचारे वैसे ही परेशान है और परेशान तो ये करेगी नहीं घर जाके। तू अपने घर पे जाती क्यों नहीं है? अपने घर पे हमसे इज्जत से जा, अपनी माँ से बोल कि ताऊ जी को 10 लाख रुपए की चाहिए। लेकिन मेरी जरूरत है। बात का यकीन कीजिए, नहीं है उन लोगों के पास कोई पैसे। मैं हाथ जोड़ रही हूँ, आप बोलो आपके पैर भी पड़ लूंगी मैं आपके पैर पड़ रही हूँ, पर प्लीज ऐसा मत करो। मुझे नहीं है उनके पास कोई पैसे। तू ये नखरे मत दिखा, मगर वो छुड़ा ले आंसू मुझे मत आगे दिखा। मुझे मैं मालूम है 10 लाख रुपए आ सकते हैं और तुम देने की नियत ही नहीं है तुम्हारी कोई नियत ही नहीं हो रही कि तुम 10 लाख रुपए 10 लाख हो 2 लाख भी दो। अगर 10 लाख रुपए ही होते, मेरी माँ औरों के पास जा के दिहाड़ी मजदूरी कर रही होती, मेरा भाई दिन रात खेतों में लगा हुआ होता। जमीन कोई क्यों नहीं अगर बेचती? अपनी जमीन क्यों नहीं बेच सकती? अगर किसी के पास बैठे बैठे खाने के लिए होता है ना, कोई इंसान गधे की तरह मजदूरी नहीं करता बाहर जाके। तो 3 किले किस काम आएंगे बता दे मेरे को, अगर जगह जमीन भी नहीं रहे। अरे 3 किले, 300 किले नहीं है वो। 3 किले पता नहीं क्या ही। मैंने भी मना किया था कि मम्मी जब वो लोग ऐसे दहेज की डिमांड कर रहे हैं ना तो उस घर में मेरी शादी मत करो। लेकिन नहीं, उस टाइम पे तो करवानी थी तेरे शादी। बाप ने खुद ही मेरे से बोला था। देखिए आप मेरी बात सुनिए, आप बैठिए पहले 1 मिनट। ये मेरी माँ ने दिहाड़ी मजदूरी करके और कुछ मेरे मम्मी ने 10% ब्याज पे उठा के आपको ये पैसे देने के लिए दिए हैं। अब आप ये पैसे रखिए और प्लीज मेरे पति को मेरे पास आने दीजिए, मुझे अपना वंश आगे बढ़ाने दीजिए। हाथ जोड़ 50,000। 50,000 अपने पास रख। 50,000 में मेरा क्या होगा? मेरे को पूरे 10 लाख रुपए चाहिए, 1 रुपये भी कम नहीं चाहिए। समझ में आ गया ना? ये 50,000 अपनी मम्मी को आके दे दे कि और काम देखिए, हम वापस लोग- करते उन्हें। मगर मेरे को 10 लाख रुपए से 1 रुपये भी कम नहीं चाहिए। बार एक ही बात करने के कोई फायदा नहीं है। देखिए ऐसे मत बोलिए प्लीज, ये रख लीजिए। और हम लोग गरीब लोग हैं, प्लीज समझिए ना हमारी बात को। मेरे मम्मी पापा ने हमें पढ़ा लिखा लिया, हमारे लिए यही बहुत है। लेकिन ये पैसे अपने रख, अपनी मम्मी को आके दे दे वापस। और
कहीं से भी ला के दे, मेरे को 10 लाख रुपए चाहिए, हाथ में चाहिए मेरे को, कहीं से भी ला के दे दे। 10 लाख रुपए चाहिए, तू कहीं से भी ला के दे। अपनी माँ से कह के कुछ भी काम करे, कहीं जाके बैठे, मुझे मतलब नहीं है, देखो 10 लाख रुपए चाहिए। समझ में आ गया? बार बार मैं एक बार नहीं कर सकता, मैंने कुछ करोड़ों की डिमांड नहीं की, सब 10 लाख रुपए की बात चल रही है, वही 10 लाख रुपए मांग रहा हूँ मैं आपसे, और कुछ नहीं मांग रहा। अपनी माँ से आके वो है, अपनी माँ के हाथ में वापस दे दे, 50,000 लाके 50,000 वापस दे दे किसी को भी। देखिए ब्याज जितनी में जाइए ना, हैसियत थी मेरी वो माँ भी दे की, दे बाप को। उन्होंने ला के दे दिया, अब इससे ज्यादा वो नहीं कर सकती। तू अपने मरे हुए बाप को जिंदा कर, ये अपनी माँ से कहे वो कैसे और लाके दे, मुझे नहीं पता। आप ये कैसी बातें कर रहे हो, आप ये कैसी बातें कर रहे हो, वो कैसे? वैसे बोलने के लिए तू मजबूर करा रही है, मैं तो कुछ भी नहीं बोलना चाहता, मगर तू ने मेरे को बोलने के लिए मजबूर कर दिया। कम से कम मेरे बाप को तो पकड़ दो, जो इंसान इस दुनिया में नहीं है। आप उसी ने तो मुझे वादा किया था, और मैं उसको नहीं कहूँ तो किसको रहूँ बता मेरे को। अगर उसने मेरे को नहीं कहा, मैं अपने भतीजे को तेरे पास नहीं आने दूंगा, तेरे साथ नहीं सोने दूंगा, समझ ले इस बात को। तू हमेशा बांझ खिलाएगी, समझ ले, तेरे मुंह पे हमेशा ये कालिक पुती रहेगी, और तेरे माथे में हमेशा टीका लगा रहेगा कि तू बांझ है, तू बांझ है, तू बांझ है। देखिए आप मेरी बात तो समझिए ना, प्लीज मेरी बात तो रोके मत दिखा, समझिए। मेरे को प्लीज पता है तू पैसे हाथ रख पे- लो आप। नहीं, जो आदमी 50,000 ला सकता है वो 10 लाख भी ला सकता है। तेरी माँ कहीं से भी लाए, कैसे भी लाए, मुझे नहीं पता। तेरी माँ के पास पैसा है, वो दे सकती है। अरे मेरी माँ बेच दे क्या खुद को जाके, कैसी बात कर रहे हो आप? देखिए मेरी बात समझिए प्लीज, ये पैसे रख लीजिए, बेटा, मेरी मेरे को माँ 50,000 नहीं रुपए ला नहीं के चाहिए। दे सकती। मैं दे देखा 10 लाख रुपए चाहिए, 10 लाख रुपए से 1 रुपए की लाओ, कमी मैं दे है ना, देता हूँ जहाँ 10 लाख चाहिए। रुपए, मैं दे देता हूँ, ये लो। तू कहाँ से आ गया? कितने ये? 50,000 लो, बाकी मैं दे देता हूँ 9.5 लाख रुपए। लो, हर महीने तो 20,000 रुपए दे ही रहा हूँ तुम्हें, शर्म तो तुम्हें जब भी नहीं आ रही। क्या क्या बोल रहे हो तुम इसके साथ, क्या क्या बोल रहे हो, और क्या हरकतें कर रहे हो उसके साथ? क्या हो गया, शौक हो गए, जुबानें निकल रही क्या? तू उस सब के बिना बुलाए कैसे आ गया? तो को क्यों? बुलाया भी नहीं था। अच्छा, मतलब जब भी मैं आने की बोलता हूँ, जब जब बीमार पड़ जाते हो, जब जब आने की बोलता हूँ, जब जब कहते हो यहाँ सब ठीक है, कोई जरूरत नहीं आने की। क्या हरकतें तो मचा अभी रखी तू है कैसे 3 आ साल गया? से, क्या हरकतें मचा रखी है? मतलब मेरे लिए सब कुछ कर दिया, मेरी जॉब लगवा दी। आज तो मेरे सामने आके ऐसे ऊंची आवाज में बात करेगा? बोलूंगा, करूंगा ऊंची आवाज में बात। नहीं है, नहीं तू है किस से बात कर रहा है? अरे ताऊ बाढ़ में जाए ऐसा ताऊ है, 3 साढ़े 3 साल से इसके बाद तो कभी आने नहीं दिया है। कितना विश्वास करता था आप पे, मेरा बाप नहीं था, मैं अपना बाप मानता था आपको, अपने बाप का दर्जा दे रखा था। तो 15 साल तो हमने तेरे को पढ़ाया लिखाया, तेरी गोदी में खिलाया, इसलिए खिलाया था, तू आगे मेरे वही सामने तो कह रहा बोलेगा। हूँ, बाप का दर्जा दे रखा था आपको। ताऊ भी नहीं, अपना बाप मानता था मैं, है इससे लड़ चुका था मैं अपने आप के लिए कि नहीं मेरा ताऊ ऐसे निकल ही नहीं सकता, मेरे इतने अच्छे इंसान है, वो कैसे हरकत क्यों कर सकते नहीं? हैं? आपके ताऊ के लिए तो आप तो पालतू कुत्ते हो। हैं? वो बोल, मेरी आंखों में इतना पट्टे बांध रखी थी आपने कि नहीं, मैं आप पे इतना विश्वास करता था, है जब भी आने की कहता था, जब बीमार हो जाते तो कुछ हरकतें करते थे जान पूछ पूछ कर, है 3 साढ़े 3 साल से इसके पास कभी आने नहीं दिया। बेटा, इसके बाप ने मेरे से मरते हुए वादा किया था, अरे मैं मर- तेरे को 10 लाख रुपए दूंगा। तुम्हें इतनी शर्म नहीं आती है? शादी के टाइम पे इसने अपने बाप के वहाँ पे लाश पड़ी हुई थी, जब भी तुमने शादी होने दी हमारी, है खुद सोचो इसके माँ बाप पे क्या बीती रही होगी, तो समाज का इसके माँ बाप पे क्या बीती रही होगी, है इतना भरोसा करके उन्होंने मेरे घर भेजा कि इसका लड़का चलो कोई खुश रखेगा, और यहाँ खुश की बात तो दूर की बात, यहाँ मुझसे मिलने तक नहीं देते आप। मेरा मन नहीं करता है कि मैं अपनी पत्नी से मिलूं, लेकिन नहीं, जब भी मिलने के लाऊंगा, बेटा काम पे ध्यान दे, बेटा मैं बीमार हूँ यहाँ चल, बेटा वो कर वे कर, कोई जरूरत नहीं आने की, बेटा सब ठीक है, मैं ध्यान रख रहा हूँ। तो मैं ध्यान रख रहा हूं, मैं मेरे को क्या ध्यान रख रहे हो, ये ध्यान रख रहे हो, हैं इसको ब्लैकमेल कर रहे हो कि 10 लाख रुपए दे। तेरे को पढ़ा लिखा के इसलिए बड़ा किया था क्या? इतने साल तक तू अपने ताऊ के गोदी में खेलता रहा, अपने ताऊ के हर बात मानना तो रहा। वो पैसे आप नहीं, मुझसे बोलने दे, वसूलोगे बोलने क्या? दे। हाँ गिनवाओ गिनवाओ, क्या क्या करा, क्या बोलते रहे हैं, मेरे को खिलाया है, मेरे सब कुछ पूरी करी, यही चीज बोलोगे ना? तो तेरे को खिला कितना बड़ा इसलिए करा था कि तू आज हमारे सामने बोलेगा, ऊंची आवाज में बात करेगा। तो मेरे को खिलाया पिलाया इसलिए था कि जब मेरी शादी करा लोगे तो फिर मेरी बीवी से ब्लैकमेल करोगे 10 लाख तेरी रुपए, बीवी के क्यों बाप- कराई फिर शादी मेरी? मत तेरे- कराते, रह लेता रंडुआ, तेरे बीवी हैं? के अभी बाप, भी तो समाज के सामने तुमने नामर्द साबित कर रखा है। तेरे बीवी के ससुर ने, तेरे बीवी के बाप ने मरते हुए मुझसे वादा किया था कि मैं तेरे को 10 लाख रुपए दूंगा। अरे किसी को पता होता है क्या हमारे साथ में ऐसा हो जाएगा, हम इस दुनिया में नहीं रहेंगे? अगर वो जिंदा होते तुम्हारे मांगने का जब हक बनता ना, है कौन ला कर देगा, और किस बात के पैसे चाहिए? हर महीने तुम्हारे अकाउंट में 20,000 रुपए मारता हूँ, मैं कमा रहा हूँ, तुम्हारी पेंशन आ रही है। शांत हो जा, 20,000 रुपए घर का खर्चा नहीं चलता। अच्छा। तू एहसान नहीं करता को 20,000 रुपए वाले को बेचता है तो। एक काम करो, सुनो मेरी बात, इन पे लगा था केस कि दहेज का केस मांग रहे हैं, हम दोनों अपना कहीं और रह गए भाई, मुझे नहीं रहना इनके साथ, चलो चलो। ओए, इधर आ। क्या इधर आऊँ? मतलब तेरे को इस दिन के लिए बात पूछ के बड़ा किया था कि तू अपने बीवी को लेकर चलता अपना बनेगा काम करो, और ये भी पैसे लाओ, इधर दो, इधर पैसे, जो भी हर महीने पैसे देते हो, ये पैसे नहीं ले सकते, ठीक है? मैंने आपको आपके भी- पैसे हमारे हैं, इसको आज तक मैंने पैसे नहीं दिए, तुम्हारे अकाउंट में पैसे मारता था, वो कुछ नहीं दिख रहा तुम्हें। मतलब तू हमारे अपने ताऊ को आंख दिखा रहा है करके। करूंगा, दिखाऊंगा,
ताऊ उनके बोलने पे नाम पे कलंक हो तुम, ठीक है? अपने बाप का दर्जा दिया था, लेकिन अब कुछ नहीं हो मेरे लिए। मतलब 15-20 साल की मेहनत सारी बेकार हमारी। क्या 15 साल की मेहनत यही करी थी क्या? 15-20 साल की मेहनत इसको बड़ा कर लेता उसका बाप ने, फिर से शादी कराऊंगा, फिर जो शादी कराऊंगा वो सारे पैसे उसकी लड़की के बाप से ले लूंगा, यही सोच रखी थी ना? मैंने यही सोच रखी। चल तू इस समझ ले कि शर्म नहीं आ रही? फिर तुमने मेरे लिए करा ही क्या है? अगर वो इससे पैसे सारे ले लोगे फिर तुमने करा ही क्या है मेरे लिए कुछ है? जो आज तुम ये गिनवा रहे हो मेरे को, फिर करा ही क्या तुमने? कुछ भी नहीं करा। मैंने आपको भी कितनी बार फिर तो समझाया, आश्रम ही लेकिन रह लेता, वही सब कुछ कर लेते, मेरे कम से कम 2 टाइम की रोटी तो मिलती है। बहुत ज्यादा बोल रहा है। ज्यादा बोल रहा है? जब भी इसके पास आने की कोशिश करता हूँ, क्या है तुम्हें पता है इसको समाज में लोग क्या बोल रहे हैं? बात बोल रहे हैं कि तेरे से कुछ नहीं होगा, तो बच्चे नहीं होगा। मेरी बेइज्जती नहीं हो रही। अच्छा, तुम्हारी मेरी बेइज्जती होगी। तुम्हारे अगर तुम मेरे को अपना सगा बेटा मानते ना, तो तुम्हारी जब बेइज्जती होती मेरी समाज में बेइज्जती नहीं हो रही। समाज में तो लोग तुम्हें कहते हैं कि तुम्हारी बहू भांजे, तो मैं नहीं सुनता बात को। अरे जाओ बाहर में जाओ, तुम्हारी बेइज्जती। अगर तुम्हें इतनी इज्जत की परवाह होती ना, तो तुम ये सब काम नहीं करते। जब भी तो आपकी बेटी बन जाते, तुम भी बच्चों को खिलाते हमारे। जब भी तो आपकी बेटी 2 दिन अगर लड़ाई में क्या करा के बैठ जाती है, आपके तो दिल में बड़ी हलचल हो जाती है। मेरी बेटी का घर टूट रहा है या क्या हो रहा है, जब तो आपको बड़ी बेचैनी होती है। तुम्हारी कुछ नहीं लगती, वो तुम्हारी बहुत कुछ लग जाती है। क्या रहा है आज यार, तुम दोनों को अपनी जायदाद बेदखल करूंगा। अरे जायदाद से जाए बाढ़ में, हम खुद रह लेके कमा रहा हूँ, किराए पे रह लूंगा, लेकिन इसके साथ रहूंगा। तो बोलेगा ही, ठीक है? तो तेरी नौकरी लगवा दी मैंने। ऐसी जायदाद का क्या करेंगे जब 1000 रुपए तेरे लिए रिश्वत के भरे थे मैंने। ऐसी जायदाद का क्या करेंगे जब अपना बच्चा ही नहीं होगा? कौन हो आप इनके? ताऊ है। मैं से तू कौन है? तू कौन है भाई? मैं बता दूंगा कौन है आपका ये। नहीं, तू कौन है हमारे पीछे बोलने वाला? ये हमारा फैमिली मैटर है। मैं भाई हूँ लड़की का। पैसे देने आया हूँ 10 लाख रुपए आपको। पैसे अपने पास रखो। ये अरे 10 लाख रुपए देने आया हूँ मैं। 50,000 बोलाई थी, 9,50,000 मैं लाया हूँ। चाहिए नहीं आपको? ना दे। दे कैसे हाथ खुल गए, देख कैसे हाथ खुल गए। शर्म नहीं आ रही इतनी सी भी? शर्म आ रही है आपको? नहीं कह रहा मैं भाई हूँ लड़की का, मैं पैसे देने आया हूँ, तो मैं मांगते नहीं, मांग लो भाई, तुम मेरे साथ चलो। शर्म आ रही है? शर्म का क्या बात है? कितने साल के हो? उससे क्या मतलब है? कितने साल का हूँ मैं? मैंने उम्र पूछी कितने साल की हो? मेरी जो उम्र है 55 साल की उम्र है मेरी। 55 साल की है। हाँ। चाहते हो 55 साल की उम्र में बाइसाइकिल लगे से चाटा खाना है? मारूं? रहने दो भाई, अगर मारना होता मैं भी मार देता। मारू ठीक है, चाटा? अपने बाप का दर्जा दे रखा था भाई, रहने दो। ताऊ की उम्र के आदमी को चाटा मारेगा? मारूंगा मैं। तेरे नजरिए से समझा रहा क्या? जब ताऊ के कांड ऐसे हैं तो ताऊ की आरती उतारूंगा। हैं? ताऊ कौन कैसे क्या कर दिया ताऊ ने? सही काम तुम तो करा। एक तो तुमसे दूर होके बैठो। तुम उस इनके पास मत बेचारी बैठो। बहन को परेशान करो जिसका बाप इस दुनिया में नहीं है, उसे परेशान कर रहे हो। हैं? जब तो आप भी मेरी बातों पे यकीन नहीं कर रहे थे। तू भी अच्छा भाई नहीं है, वो तो तू भी अपनी तो बीवी पे नहीं है। विश्वास। मेरी आंखों में तो पट्टी जब बांध तेरी रखी थी चीख इसने। चीख के तेरी बीवी क्या बता करूँ, रही आंखों थी। में पट्टी बांध रखी थी। नहीं, अब पट्टी खुल गई। अपने बाप का दर्जा दिया था मैंने, खुल गई भाई मेरी पट्टी खुल गई ना। पहले क्या पट्टी का पहले ज्यादा टाइट बंधी हुई थी पट्टी। ज्यादा टाइट बंधी हुई थी। हाँ तो अब ढीली हो गई ना। दिमाग खराब कर रहा है, हैं? अरे तो मैं बोलूंगी तो कुछ उल्टे सीधे इल्जाम लगाऊंगी ना। ये क्यों इल्जाम लगाऊंगी? ये पैसे मांग रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। जोड़ तो रहा हूँ, देख मैं तेरे से सॉरी मांग रहा हूँ। और बता। शर्म आती है आपको? तुम किसने यार 10 लाख मेरे रुपए- पति हो और एक तुम मिनट रुकना, बहन किसने 10 लाख रुपए मांग रहे हो आप इससे? इसके मरते बाप ने मेरे को वचन दिया था कि मैं आपको 10 लाख रुपए दूंगा। वचन दिया था मरते तो खुद हुए मर बाप जाओ, ने। ले लो उनसे आज जाकर। वो बाप इस दुनिया में है। मैं वही तो मांगा हूँ। एक बेटी के ऊपर, हाँ, ऊपर से मतलब बाप का साया हट गया और आज उसे आप प्रॉपर्टी के लिए ऐसे परेशान कर रहे हो। मतलब 10 लाख रुपए का आप उसे परेशान कर रहे हो। अगर उसका बाप इस दुनिया में होता तो इतना तुम बोल पाते हो उससे? हैं? जूता लेके मारता तुम्हें, भगा के मारता। अगर उसका बाप इस दुनिया में होता तो तबा मारता मुंह पे रख के। ऐसी बात होती नहीं ना, फिर तो वो दे ही देता। उसने तो फोन दे किया देता था, वो तो ना। जाता। तो जब आज इसका बाप है तो इस चीज को समझो ना, इस चीज को समझो भाई। भूल जाओ रात की बात की जो वादा हुआ था। मेरे माँ और भाई कैसे कैसे अपना गुजारा चलाते हैं। मेरी माँ दिहाड़ी मजदूरी करके पैसे लाती है, तब जाके खाना बनता है। उस और ये बेचारे की- इंसान उस बेचारे की माँ खेतों में जाकर, दूसरे खेतों में जाके काम दिहाड़ी मजदूरी करके 300 रुपये लाती है, घर पे खाना बनता है। और तुम्हें पता है 50 रुपये भी कितनी मुश्किल से आए होंगे उनके पास वो, हैं? 10% के ब्याज पे लेके पैसे दिए मेरी माँ ने। उसके पास अपना जमीन हो, घर की जमीन, 3-3 किलो जमीन हो, हाँ। और वो अब दूसरों का उन्हें खेती करने जा रहे हैं, तो उसमें क्या गलती है उसमें? उनके पास खुद की खेती करने का पैसे नहीं तो दूसरे के पास तो जाएंगे ना खेती करने, हैं? खेती भी तो सामने देखो, सामने कैमरा लगा हुआ है, खेती रिकॉर्ड हो रही है वहाँ पे आपकी कैमरा क्यों लगाया तूने? आपकी वजह से लगाया, जो आपकी हरकत है उस वजह से लगाया। भाई साहब यकीन नहीं मानोगे, इतना नीच इंसान है ये। मतलब कि बचपन से अपने भतीजों को क्या पाला, तो आज उसका दूध का कर्ज उसकी बीवी से उतार रहा है। दहेज के मतलब दहेज के नाम पे 10 लाख रुपये मांग रहा है। 3 साल हो गए इसकी शादी को, आज तक इस बूढ़े ने भाई साहब अपने भतीजों को सोने के लिए अपनी मतलब उसकी बीवी के पास नहीं भेजा। जब जब करीब जाता तो एक ही बात आती है कि 10 लाख रुपए दे, तब जाके मैं तेरे को तेरा वंश आगे बढ़ने दूंगी, वरना उसके आगे कोई बात नहीं होगी। और ये बंदा भी उस टाइम पे यकीन नहीं मान रहा था, जब चीख चीख कर था। दिखाना बहन, भाई साहब ये देख सकते हैं, 50,000 रुपये इसकी माँ 10% ब्याज पे लेके आई है कि ताकि
जो उनके ससुराल वाले हैं उसको परेशान ना करे इसकी बेटी को। सोचो इतनी मुसीबतें झेल रही है इसकी माँ। मेरी माँ ने बोला बेटा अभी ये 50,000 ही मिले, मैं आगे और भी जुगाड़ करके दूंगी, धीरे धीरे मैं पैसे दे दूंगी, लेकिन अपने ससुर को बोल कि तेरे पति के साथ और तेरे साथ ऐसा ना करे। कर भाई बात कर, अपने भतीजे से बात कर, समेट इनसे 2 मिनट। क्या बात करूंगा इनसे, क्या बात करूंगा इनको, इनसे बात करने में मेरे को कुछ शर्म आएगी। अगर ये इतने घर वाले बंदे होते हैं ना तो आप ये हरकतें नहीं करते हैं। लोग क्यों समाज आप को तो क्या-क्या आके बोले जा रहे हैं। मेरे ऊपर ही हाथ उठा रहे हो? मैं क्या बोलूं जब मेरा पति मेरी बात का यकीन ना करे तो? अरे यार मेरा पति जब खुद के पति को इन्होंने सब कुछ कराया, इतना करा, तो मैं तो इन पे ही विश्वास करता ना कि आपको इन्होंने पता मेरे लिए है, सब कुछ करा है। आपको पता है शादी होने के बावजूद मैं तो ऐसे रह रही थी, मेरी शादी ही नहीं हुई मेरा है। भी हक बनता था अपनी बीवी पे भरोसा करना। चलो ये तेरा ये तो ताऊ निकल के करता था, लेकिन नहीं भाई, मेरे आज तक इन्होंने बीवी के साथ टाइम स्पेंड करने का दिया है, मैं अपनी बीवी को समझ ही कहाँ पाया हूँ। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा भाई, आप लोग कमेंट कर देना कि भाई मैंने सही तरह कर रहा वीडियो के अंदर, ठीक है। और देख सकते हो भाई समाज में क्या क्या हो रहा है, कितना कितना गलत काम हो रहा है, आप खुद ही सोच सकते हो भाई। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। चलो भाई ये जो है ये इनका फैमिली मैटर है, खुद आपस में मैं निपट इनके लेंगे। साथ अपने नहीं बस रहूंगा। मैं एक FIR लिखवाऊंगा, पता किस वजह से लिखवाऊंगा कि ताकि कल को कोई लड़कियों को परेशान ना कर सके। इसके नाम की भी FIR होगी, इसका भी नाम होगा FIR में, और इनका भी नाम होगा, दोनों का नाम लिखवाऊंगा। नहीं देख, इनका नाम क्यों लिखवाओ? उन्हें अपनी गलती समझ में आ गई है ना। इसे कहते हैं पत्नी। कहता हूँ इनका मैं हाथ इस पे हाथ उठाया मैं था। नहीं रहूंगा आज के बाद इनके साथ, मैं इसके साथ ही रहूंगा, अपना अलग किराए पे अब रहूंगा। जवानी निकली मुंह पे LP गिर गई इनके। मुझे मेरा पति वापस मिल गया, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। कोई नहीं चलते हैं, चलो भाई चलो।